बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे उहदे उस्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नज़्म व नस्क कैसा था। यकीनन आप सबको पता होगा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से खलीफा थे, किस नंबर पे थे। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं नहीं बताने वाली हूँ बच्चों को। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगरचा इत्मीनान और सुकून के साथ हुकूमत करने का मौका सिर्फ़ 5 साल मिला, लेकिन इस कलील मुद्दत में भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत इस्लामिया के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। आपके दौर खिलाफत में बहुत से ममालिक आज़ाद हुए। निज़ाम खिलाफत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही के ज़माना में इतना काम मुकम्मल हो चुका था कि इसमें किसी तरमीम या इजाफ़े की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहला पॉइंट आता है बगावतों का इस्तिसाल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद ही मुल्क के मुख्तलिफ़ गोशों में बगावतें फूट पड़ी थीं। ईरान के बहुत से सूबे बागी हो गए थे। ख़ुरासान, आर्मीनिया और अज़रबैजान के इलाकों ने इताअत करने से इनकार कर दिया था। मिस्र और इस्कंदरिया में रूमियों ने बगावत शुरू कर दी थी। कैसर और रूम इस्कंदरिया पर चढ़ा आया, यानी कि उसने उस पर हमला कर दिया। गर्ज़ हर तरफ इंतशार फैल गया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहायत ही मुस्तैदी और सरगर्मी से इन तमाम बगावतों का मुकाबला किया। निज़ाम खिलाफत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही के अहद में इतना काम मुकम्मल हो चुका था कि इसमें किसी किस्म की गुंजाइश की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने इसको ही इसी हाल पर छोड़ रखा। अलबत्ता इंतज़ामी ज़रूरियात और हालात के मुताबिक इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की और जिन शोबों में तरक्की की गुंजाइश थी उनमें तरक्की भी की। यही नहीं कि जो जहाँ था उसको वही छोड़ दिया, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर ऐसा था जिसमें तरक्याती काम, जिसमें हर तरह के फ़लाही काम, हर तरह की तरक्कियाँ बहुत ज़्यादा हुई। तो उसके बाद हज़रत उस्मान का दौर आया तो तब इतनी ज़्यादा किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ हज़रत उस्मान ने तब्दीलियाँ की। तो एक उसके अलावा बहरिया को काफ़ी तरक्की मिली। बाज़ तब्दीलियाँ भी हुई। सूबों की तकसीम करीब करीब वही रही जो अहद फ़ारूकी में थी। अलबत्ता शाम को जो कई सूबों में तकसीम हो चुका था, एक सूबा बना दिया गया और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे सूबे के वाली मुकर्रर हुए। ये बहुत से MCQs में पूछा जाता है कि जो हैं अमीर मुआविया वो किस सूबे के थे, गवर्नर बने थे या वाली मुकर्रर हुए थे। तो ये आपने लाजमी याद कर लेना है। शाम के हुए थे, जिससे फतूहात में बड़ा फ़ायदा हुआ। नए मफतूह मुल्कों के नए सूबे भी बनाए गए, मतलब जो नए मुल्क फ़तह किए थे उनके नए सूबे बना दिए। अमाल के एहतसाब और उनकी निगरानी। उस्मानी अमाल की बदउनवानियों, ये अमाल का एहतसाब मैंने लिखा है लेकिन अमाल का नहीं, अलिफ को हटाकर अमाल, जो कि लोगों की निगरानी के लिए हम एज ऑफिसर रखते हैं, ये मैंने वो वाले लिखने थे लेकिन गलती से अलिफ लिखा गया है, तो आपने अमाल लिखना है इसमें। तो उस्मानी अमाल की बदउनवानियों और उनसे एहतसाब के सिलसिला में एक अमर ख़ास तौर से पेश नज़र रखने के लायक है, जिसे नज़रअंदाज कर देने से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तर्ज़ हुकूमत से मुतल्लिक़ बहुत सी गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर इसे देखा जाए तो बहुत से शुकूक व शुबहात दूर हो जाते हैं। और वो क्या है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ितरतन बहुत खुश मिजाज, नरम और ख़ुतापोश थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में अफ़ू दरगुज़र का पहलू बहुत गालिब था, इसीलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में एहतसाब के लिए वो सख्ती ना थी जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में थी। आप बाज़ ऐसे अमूर से चश्म पोशी फरमा जाते जिस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े ओहदेदार को मज़ूल कर दिया था, यानी कि उन्होंने उस ओहदेदार को हटा दिया था उस गलती पे, लेकिन हज़रत उस्मान उसको नज़रअंदाज कर देते थे। ये फ़र्क अबू बकर और उमर में भी नज़र आता था। मसलन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ओहदे सदीक़ी में बाज़ बदउनवानियाँ हुई, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें नज़रअंदाज किया। हज़रत उमर
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसरार के बावजूद खालिद बिन वलीद को हटाया नहीं गया, लेकिन हज़रत उमर खलीफा बने तो एक दो मरतबा उनकी गलतियाँ हुईं और उनको हटा दिया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अम्माल की शान और शौकत को सख्त नापसंद करते थे, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनसे उनको फ़र्क नहीं था और इस कबील के मामलात में दोनों के तर्ज़ अमल में बहुत फ़र्क था, जो कि उनकी तबीयत का ही नतीजा था। उनकी जो तबीयत थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़रा सख्त थी और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़रा नर्म थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि बैतुल माल के मुहासल और जो है उसके मसारिफ़। अहदे उस्मानी में बहुत से नए मुल्क फ़तह हुए और ख़राज की आमदनी बहुत बढ़ गई। इसके अलावा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमाल के हुस्न निज़ाम से पुराने मुहासल में काफ़ी इजाफ़ा हुआ। चुनांचे मिस्र के ख़राज की मिक़दार दुगनी हो गई। आमदनी में इजाफ़े के साथ आपने लोगों के वज़ाइफ में भी इजाफ़ा फ़रमाया। जिन लोगों को रमज़ान के मसारिफ़ के लिए नक़द मिलता था, उनका खाना भी मुकर्रर कर दिया, यानी पहले से बढ़ा दिया जो कि उनको दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि फ़ौज का निज़ाम कैसा था। सीगर फ़ौज में बाज़ तब्दीलियाँ और तरक्कियाँ हुईं। बाज़ शोबों में इंतज़ामी और फ़ौजी शोबे जो अब तक एक चले आते थे, अलग कर दिए गए। मसलन जैसे कि हम ले सकते हैं जो हमारी हुई थी बंगाल सेपरेशन, जैसे कि जो बंगाल की तकसीम हुई थी वो पहले इकट्ठा सूबा था, फिर अलग कर दिया गया, फिर इकट्ठा कर दिया गया। उसी तरह से तो सिपाहियों की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया। नए जो इलाके फ़तह हुए थे उनमें फ़ौजी छावनियाँ बनाई गईं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाम में बहर रूम के साहिल पर अंताकिया से लेकर तरतूस तक फ़ौजी नौ आबादियाँ बसा दी। उहदे फ़ारूकी में जहाद के घोड़ों और दूसरे मवेशियों के लिए मुतअद्दिद चरागाहें बनाई गई थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनमें और इजाफ़ा किया और उनके मुतल्लिक़ चश्मे जारी कर दिए। बहरी फ़ौज और इस्लामी बेड़ा। इस सिलसिले में सबसे नुमायाँ और अहम तरक्की बहरी फ़ौज का क़याम है। उहदे फ़ारूकी में फ़ारस की बहरी जंग में मुसलमानों को सख्त जानी और माली नुकसान पहुंचा था, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहरी जंग के ख़िलाफ़ हो गए थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे 12 बार बहर रूम में फ़ौजें उतारने की इजाज़त मांगी, लेकिन फ़ारस के तल्ख़ तजर्बे के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त ना दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर उनके इसरार पर कुछ शर्तों की बिना पर वो मान गए कि बहरी जंग में शिरकत के लिए किसी को मजबूर ना किया जाए। जो अपनी खुशी से जाना चाहे वो जा सकता है। चुनांचे हसूल इजाज़त के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहर रूम के जज़ीरा कब्रस पर कब्ज़ा किया। कब्रस की फ़तह से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली अफ़्रीका के हौसले बढ़ गए और इन्होंने चंद बरसों के अंदर इस्लामी बेड़े को इतनी तरक्की दी कि वो इस अहद के सबसे ताकतवर रूमी बेड़े में शामिल हो गया। चुनांचे 31 हिजरी में जब कैसर और रूम ने 600 जहाज़ों के साथ साहिल शाम पर हमला किया तो अमीरुल बहर अब्दुल्ला बिन अबी सरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रूमी बेड़े को नहायत फाश शिकस्त दी। बहरी बेड़े के क़याम के बाद बहर रूम मुसलमानों की अमाजगाह बन गया। रफ़ाए आम के काम। मदीना खैबर की सिमत से नशीब में है, इसलिए कभी कभी यहाँ सैलाब आ जाता है, जिससे शहर को बड़ा नुकसान पहुँचता था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना से थोड़े फ़ासले पर मदरी के क़याम पर बंद बनवाया और नहर खुदवाकर सैलाब का रुख दूसरी तरफ फेर दिया। इससे मदीना की आबादी बिल्कुल महफूज हो गई। मस्जिद नबवी की तामीरात और मजहबी खिदमात के सिलसिले में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे रोशन कारनामा मस्जिद नबवी की तामीर और तोसी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माना की ज़रूरत के मुताबिक इसमें तोसी करवाई थी, मगर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में जब ये नाकाफ़ी साबित हुई तो आपने 29 हिजरी में इसकी दोबारा तामीर करवाई। इमारत के लिए चूना और पत्थर बदन नखल से मंगवाया। सारी इमारत में मनकश पत्थर इस्तेमाल किए गए।
सतूनों को शीशे से मजबूत किया गया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तौल में 20 गज़ का और अर्ज़ में 30 गज़ का इजाफ़ा किया। लास्ट पॉइंट है मौज़िनों की तनख्वाहें। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसाजिद के लिए तनख्वाहदार मौज़िन मुकर्रर किए। तारीख़ुल खुलफ़ा में इसकी तस्दीक है। इसके अलावा नमाज जुमा के लिए दूसरी अज़ान की इब्तिदा भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही हुई थी। लास्ट पे हम हासिल कलाम लिखेंगे, जिसमें हम इसका मुख्तसर सा 4 से 5 लाइनों का लिखेंगे ख़ुलासा कि हमने इस सारी गुफ्तगू में क्या क्या बताया है। ये थी आज की हमारी मुकम्मल वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खुद ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।